हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑन नेक्स्ट्रा। तो आज हम बात कर रहे हैं पहला स्टेटमेंट, दिस विल अंडरगो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एट फास्टर रेट देन दिस वन। तो आप देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एंड तो आप यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ SN हो जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से बनेगा NET और C। और उसके बाद ये 3 मेंबर रिंग ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, फिर OH माइनस यहाँ अटैक करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपको मिलेगा CCOH। उसके बाद NET और ET। सो यस, इट इज़ अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस एट फास्टर रेट बिकॉज ऑफ SN और इसमें देर इज़ क्या, देर इज़ नो SN सो दिस इज स्लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है in this one intramolecular substitution takes place first by involving lone pair of electrons. This is true. The first is true, second is true, and second is the first is the correct answer, reason for the first question. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट CnB। देखो AgCN में इसको टूटने में टाइम लगता है क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना। इसमें कौन सा कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट। तो नाइट्रोजन मीनवाइल अटैक्स एंड कॉजेज SN2, सो यू विल गेट CCC और NC। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास क्या है AgNO2, तो AgNO2 में भी अगेन इसको ब्रेक करने में टाइम लगता है क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर है। इन द मीन टाइम नाइट्रोजन अटैक्स, तो आपको मिलेगा CCC और NO2। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, RBR, the maximum number of RBR producing 2-methylbutane by the following sequence of reactions is। तो आप सोचो कि RBR में आपके पास क्या क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पे Br डालते हो, Mg ईथर डालते हो, C और MgBr डालते हो, है ना, और फिर पानी डालते हो, तो यहाँ डेल्टा माइनस है, पानी से क्या ले जाएगा H+, 1 2 3 4, ये बन जाएगा। तो इसमें कितने हो सकते हैं, देखो पहला ये तो अकेला हो ही गया, उसके बाद यहाँ भी आर हो सकता है, तो दिस इज कायरल, देर इज आर और एस, बट स्ट्रक्चरल बोल रहा है तो एक ही गिन रहा हूँ, वैसे दो होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ बी आर 3, और नेक्स्ट यहाँ बी आर, या तो यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो 4, तो एक एक तो ये हो गया, 2 3 4, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें पॉसिबल है। आ जाओ आगे, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो अब इसमें आप देखो यहाँ पर सॉल्वोलिसिस की रेट की बात कर रहा है, तो चलो SN1 की बात करते हैं। यहाँ SN1 बेस्ट होगा, 2 रेजोनेंस है, यहाँ SN1 में 1 रेजोनेंस है, यहाँ पे HC है 3 और 1 4 का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा HC है। तो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से होना चाहिए C, उसके बाद B, उसके बाद A, उसके बाद D, CBAD। इट इज़ जस्ट सिंपली बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कार्बोकेटायन। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज द CN-। तो देखो ये SN2 नहीं देता, ये SN2 नहीं देता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो CN- में कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन। तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा ये, यहाँ पर I, यहाँ पर Br, और यहाँ पर C और N ट्रिपल बॉन्ड C, ये मिल जाता है। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द वर्ब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन 151 ग्राम ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज मेड टू रिएक्ट। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे Br और आपने क्या डाल दिया, अल्कोहलिक KOH और डेल्टा, तो 1 2 3 4, तो इसमें ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। देन यू गेट Br2, तो इसमें एंटी एडिशन होगा किसका, Br और Br का, तो ये क्लियर हो गया इसमें। तो yield of major product is 80 whereas Q is 100%, so this is 100%, this is 80%। तो अगर इसके x मोल्स हैं तो यहाँ कितने बनेंगे 0.8x, और यहाँ भी कितने बनेंगे 0.8x, so you can solve it that way। नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। तो PH C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ क्या बनेगा PCl5, तो PCl5 बनाएगा PH C Cl Cl और CH3, फिर आपने डाल दिया NaNH2 और डेल्टा, तो दिस विल कॉज E2 PHC ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, एसिडिफाई करने के बाद। देन यू हैव B2H6 H2O2 और OH माइनस, तो PH C डबल बॉन्ड C और OH
और यहाँ पे PH C डबल बॉन्ड ओवर H। द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इन प्रोडक्ट डी इज तो 1, ये C डबल बॉन्ड ओवर H, तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, 7 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें आपने क्या डाला NaOH, तो H माइनस यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा, ये इधर इधर इधर, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। अब देखो इसके अंदर है ना, होना तो ये चाहिए बट पानी भी डाला है, तो दिस कैन गिव SN1 एज वेल। तो इसमें जो आंसर दिया है NTA ने SN1 के हिसाब से दिया है कि यहाँ पे आपने कैटायन बनाया, हाइड्राइड शिफ्ट कराई और ये ले गए। सो यस, थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है बट ठीक है, गोइंग विद NTA, क्योंकि H2O ज़्यादा है तो SN1 का परसेंटेज एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड इस वजह से आंसर सेकेंड दिया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, द मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, तो इसमें ये लिया आपने, क्या डाल दिया Br2, Br2 डालोगे तो यहाँ पे एंटी एडिशन Br और Br। और अब आपसे कह रहा है व्हाट, C ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या लिखा है इसने, O माइनस Na, वन इक्विवेलेंट, ये एल्काइन है क्या, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ O माइनस। अब एक इक्विवेलेंट डालोगे तो इसके अंदर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, SN2 करा देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा, सपोज किसी एक का SN2 कराता है Br, फिर O, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, पहला ही हो गया A, और दूसरा यहाँ पे हो गया Br2, Br2 में क्या मिलेगा यहाँ पे Br और इधर से Br, और फिर आपने क्या डाल दिया अल्कोहलिक KOH और हीट। तो अल्कोहलिक KOH और हीट क्या करेगा, यहाँ से एलिमिनेशन, क्योंकि देखो यहाँ H और Br सिस पर है तो सिस पर एलिमिनेशन नहीं हुआ, एंटी होगा, तो HBr यहाँ से गया यहाँ से गया, तो दो, और अब क्या बोल रहा है, द टोटल सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, दो, दो चार, पाँच छः सात आठ, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो देखो इसमें यहाँ पर ये Br है, यहाँ Br है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 डैश N Me। तो देखो या तो है ना, तुम इसमें पाई बॉन्ड है एक्चुअली, तो इसमें क्या होगा, अगर ये इधर अटैक करता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक आपको मिलेगा N Me, और यहाँ पर ये और Br, और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा N Me और Me, यहाँ पर फिर SN2, तो आपको क्या मिल जाएगा ये और N Me, और यहाँ पर फिर N Me और Me। तो ये प्रोडक्ट इसमें आपको मिल सकता है, तो आंसर होना चाहिए सेकंड ऑप्शन विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ, देखो और यहाँ टू इक्विवेलेंट्स दिया है, और यहाँ पे क्योंकि इसके लिए इधर डायरेक्ट अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल था तो इसने पाई बॉन्ड पे अटैक किया, रिलेटिवली इजी, और पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा और फिर उसके बाद तो आप यही कराओगे, तो ये इसका लॉजिक है, स्टेरिक है, यहाँ मुश्किल है, यहाँ कराया SN NGP टाइप है, NGP तो क्या है, पाई बॉन्ड को यूज़ किया है और फिर वहीं पे अटैक करना पड़ गया इसको, तो ये फाइनल आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें एक्सेस NH3 डाला, तो देखो वैसे तो है ना इसमें साइक्लिक प्रोडक्ट बनना चाहिए, पर मेंस का सवाल है और तुम्हें पता है मेंस गड़बड़ करता है, तो यहाँ पर एक्सेस NH3 बोल रहा है तो यहाँ पे दो बार SN2 करा दो, तो यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, ठीक है, मतलब आएगा क्या NH3 प्लस और NH3 प्लस, और फिर यहाँ क्या डालते हो NaOH, तो एक दो तीन चार NH2 और क्या NH2, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट, CH3 CH2 Br प्लस NaOH, इसमें आपने क्या डाल दिया C2H5OH, प्रोडक्ट है देखो एल्क इथेनॉल, ये आपका क्या है अल्कोहलिक KOH, कोई बोले ना बोले इसमें E2 करा देना, और अगर तुम्हें बोला NaOH इन H2O तो इसमें कौन सी रिएक्शन कराओगे SN2, तो यहाँ आ गया, इसको हटाया, आपको क्या मिला OH। द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन प्रोडक्ट ए में 4 हैं, प्रोडक्ट बी में 3, तो 5 और 6, टोटल आपके 10 हो गए। सो आई होप यू गॉट दिस वन, आंसर इज 10। Assertion,
Hydrolysis of an alkyl chloride is a slow reaction, but in the presence of NaI, the rate of hydrolysis increases. तो हाँ, ये ठीक है कि अगर अल्काइल क्लोराइड लेते हैं तो ये स्लो रिएक्शन है, बट NaI क्या करता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो इसे हटा देता है और ये बना लेता है। और अब I माइनस एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, तो यहाँ पर H2 इसे जल्दी रिप्लेस करेगा। So this is true कि I minus is a better nucleophile than Cl minus. It will attack and replace Cl minus, and then it is also good leaving group, so it is again replaced by water. So I minus is a good nucleophile as well as a good leaving group. Yes, A and R are true, and R is the correct explanation of A. This is true. Next, अगर आपको दे दिया RCH2Br plus I minus, तो यहाँ बोल रहा है द ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर दैन द लोकलाइज्ड अनायन। तो ये लोकलाइज्ड अनायन है, और अगर तुम इसमें आर सी एच एच और क्या करते हो बी आर, यहाँ से बी आर आ गया, यहाँ से आई आया, और ये क्या हो गई ट्रांजिशन स्टेट। और ये मोर पोलर है कि लेस पोलर है, ये लेस पोलर है। क्यों? क्योंकि द नेगेटिव चार्ज इज एक्चुअली क्या, इज एक्चुअली स्प्रेड आउट। ठीक है, सो इट इज़ लेस पोलर दैन द लोकलाइज्ड एनायन। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें आपने लिया और Cl है, ये लिया आपने, ये लिया, और क्या मिल गया आपको NaOH और वाटर। तो इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P इज। तो NaOH क्या करेगा, देखो NaOH अगर आपसे बोल रहा है तो यहाँ पे यार SN2 करा सकता है, SN1 भी करा सकता है। तो इसमें अगर आप देखो तो अगर मैं SN2 कराता हूँ, सपोज आई गो इन फॉर SN2, तो यहाँ पे OH इधर आ जाएगा, एंड इफ आई गो इन फॉर SN1 जो कि होना चाहिए, सो दिस विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, देन दिस हाइड्राइड शिफ्ट विल हैपन, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस हो जाएगी C, और यहाँ पे OH। तो आई थिंक आई गो इन फॉर SN1, SN1 ज़्यादा होती है इसमें, तो इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रोडक्ट P इज, तो SN1 से आपको 2 ही मिलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट C इज। तो आपको C8H10 दिया है टू अल्कोहलिक KOH। तो देखो अगर आपके पास आप C8H10 लेते हो तो इसका DU कितना होगा, 9 माइनस 10/2 या 4। तब 4 है तो यहाँ पर आपके पास बेंजीन खा गया, और यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन होंगे। अब आपने इसमें क्या डाला, HNO3 और H2SO4, नाइट्रेशन एट पैरा पोजिशन। उसके बाद Br2 डेल्टा, Br2 डेल्टा विल कॉज एलाइलिक ब्रोमिनेशन, तो यहाँ पे Br और अल्कोहलिक KOH विल कॉज एलिमिनेशन, तो C डबल बॉन्ड C और NO2। So this is the final answer to this question. ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग इट। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें हमने डाला NaCN, तो NaCN ने क्या करा, यहाँ पे SN2 करा दिया, तो आपको क्या मिलेगा OMe, यहाँ पर C, यहाँ पर Cn, OH माइनस। अब देखो SN2 भी करा सकता है, बट एसिड बेस भी करा सकता है, और ये H एसिडिक है, तो C पे माइनस ले आओ, और यहाँ पर अब ये किस पे अटैक करेगा, साइक्लोहेक्सेन 1 पे, डेल्टा प्लस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आपको क्या मिलेगा OMe, यहाँ पर C Cn, यहाँ पर फिर क्या ये यहाँ पर ये और OH। और फिर अगर तुमने इसमें H2Ni डाला, देखो हीट नहीं कर रहे हैं, हीट नहीं कर रहे इसलिए बेंजीन का कुछ नहीं होगा, पर इसका हो जाएगा CH2 और NH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, और इधर क्या आ जाएगा OH। तो OMe, हाँ, CH2 NH2 OH भी तो आएगा, फोर्थ ऑप्शन है ना, तो आपको ऑप्शन से भी इसमें हिट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्टिव टुवर्ड्स SN1, ये क्योंकि यहाँ पे कौन सा रूल वायलेट होगा, ब्रेट्स रूल वायलेट हो जाएगा, cation इज अनस्टेबल एट ब्रिजहेड पोजिशन। नेक्स्ट, B reacts with hydroxylamine but does not give tolerance test, आइडेंटिफाई A and B। तो B यार कीटोन होगा, और A का हाइड्रोलिसिस कराया तो A ये होगा, इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो ये B आएगा, और B NH2OH के साथ ऑक्साइड बना देगा, बट टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, तो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये डायरेक्टली हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, गैब्रियल थालमाइड सिंथेसिस। तो तुम ये करा दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एन, सी डबल बॉन्ड ओ एन, यहाँ पर क्या सी एच टू और पी एच, और फिर आपने क्या डाल दिया एच टू और ओ एच माइनस। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा, पी एच सी ओ एच, यहाँ पे सी ओ एच प्लस पी एच सी एच टू और एन एच टू, तो आपको मिल जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो देखो जैसे जैसे है ना आपका बल्कि बेस होता जाएगा, इट विल फेवर एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो अगर आप देखो ए ऑप्शन कहाँ गया, ए में एक्चुअली के सब्स्टिट्यूशन बाय के एलिमिनेशन ग्रेटर देन वन होगा, जबकि बी में के सब्स्टिट्यूशन बाय के एलिमिनेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। रीज़न, के एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, बल्कि बेस है ना अप्रोच करने में नाटक करता है, इसलिए एलिमिनेशन करा सकता है। तो इसके हिसाब से आप आंसर देखोगे, आंसर बनेगा क्या, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखो टर्ट टी बी ओ एच है ना, ये है, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, कैटायन बनाओगे, कैटायन बनाओगे और हीट कर रहे हो तो इसको यहाँ पर ले आओगे, यहाँ पर लाओगे, फिर 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे यहाँ पर, और फिर क्या निकाल दोगे H प्लस। तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, विच इज़ ऑप्शन 3 आई थिंक, यस। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। नेक्स्ट आपसे कह रहा है द रिएक्शन विच कैनॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एल्कीन बाय एलिमिनेशन आर। तो NaOET से अगर आप देखो इसमें, तो इससे एलिमिनेशन करा सकते हो, और किससे नहीं करा सकते। देखो एक्वस क्यूएच से एलिमिनेशन तो हो सकता है, पर SN2 ज़्यादा होगी। NaOMe में डेफिनेटली एलिमिनेशन होगी। Na2Cr2O7 फिनॉल की रिएक्शन इसके साथ ये बनेगा, Cu में फिर एलिमिनेशन होगा, और इसमें एलिमिनेशन भी और सब्सटीट्यूशन भी। तो किससे तुम एल्कीन नहीं बना पाओगे, एक तो डी से, क्योंकि एलिमिनेशन नहीं हो रहा ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डी तो आना ही चाहिए। फंस गया, सी में तो बना ही सकते हो, तो ऑप्शन में सी नहीं होना चाहिए, थर्ड ही हो सकता है, बी और डी ओनली। बी में अब ऑप्शन मेंस के हिसाब से देख रहे हैं तो बी में बन सकता है, बहुत कम बनेगा, और इसलिए आंसर क्या होगा, बी और डी ओनली। सो आई होप यू गॉट दिस वन, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट उसमें मिलते हैं अपन।